जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद महागठबंधन में अब वही हो रहा है जिसका अंदाजा लगाया गया था, यानी सीटों को लेकर कांग्रेस की बढ़ती मांग और राजद का इंकार। वोटर अधिकार यात्रा में जो कांग्रेस का मन बड़ा है, जो कांग्रेस खुद को अब एक बड़ी पार्टनर समझने लगी है और तेजस्वी यादव जिस तरह नंबर 2 पर रहे, उसके बाद से कांग्रेस सीटों को लेकर अड़ गई है और इधर से राजद भी कांग्रेस की मांगों को मानना नहीं चाहती है और इसी वजह से अब कांग्रेस की एक बैठक है। यहाँ पर दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक ले रहे हैं, जिसमें सीटों को लेकर चर्चा होनी है, क्योंकि जो अभी एक बैठक हुई थी शनिवार को, कांग्रेस और राजद की सिर्फ बैठक थी। इसमें कोई और नहीं था, कांग्रेस और राजद के नेता थे। सीट शेयरिंग को लेकर बैठक थी, जिसके बाद ये निकल कर आया कि तेजस्वी यादव कांग्रेस की मांग मानने को तैयार नहीं है। बाहर आकर तो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कृष्णा लुबरू ने कहा था कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, लगभग सीटें फाइनल हो गई हैं। लेकिन अब जब कांग्रेस की बैठक हो रही है तो उसमें ये सामने आया है कि कांग्रेस मांग रही है 60 सीटें और तेजस्वी यादव देना चाहते हैं 50 सीटें या उससे कम सीटें। 50 से ऊपर वो एक भी सीट नहीं देना चाहते। कांग्रेस ने शुरुआत में 90 सीटों की मांग रखी थी। वो तो चलिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि 70 तो पिछली बार मिली थी। कांग्रेस इस बार भी 70 चाहती थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने पिछला परफॉर्मेंस याद दिलाया कि 19 सीटें जीते थे। फिर इस बार गठबंधन में कुछ और नए दल आ गए हैं। मुकेश सहनी आ गए, पशुपतिनाथ पारस आ गए, झामुमो को भी शामिल कर लिया है। और झामुमो पिछली बार अकेले चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार गठबंधन में है, क्योंकि तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि जो इलाके हैं सीमांचल के, झारखंड से लगते हुए इलाके हैं, वहां पर झामुमो के साथ गठबंधन का फायदा मिल सकता है और पिछली बार उससे शायद थोड़ा नुकसान हुआ है, इसीलिए वो झामुमो को साथ रखना चाहते हैं। और पिछली बार कुछ सीटें भी जीती थी झामुमो ने। और हेमंत सोरेन ने भी तेजस्वी यादव को अपना एहसान याद दिलाया कि झारखंड चुनाव में हमने आपको गठबंधन में रखा था। कांग्रेस जबकि इस पर पूरी तरह सहमत नहीं थी, क्योंकि सीटें बट रही थी, तो उन्होंने बिहार चुनाव के लिए राजद को याद दिलाया, तो उन्हें गठबंधन में रखना पड़ा। अब वहां से देखिए, जो 2-3 तो दल बढ़ ही गए हैं। मुकेश सहनी जो है वो भी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें एनडीए में कम से कम 11 सीटें मिली थी, 4 जीते थे। अब यहाँ पर वो 15-16 सीटों की मांग कर रहे हैं, खुद को तो डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, अब देखिए, माले ने 19 में से 12 सीटें जीती थी और सीपीआई ने 6 में से 2 जीती थी, सीपीआई-एम ने 4 में से 2 जीती थी। तो अगर पूरा देखें तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने 29 में से 16 सीटें जीती थी, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि अगर हम कम्युनिस्ट दलों को और ज्यादा सीटें देते तो ज्यादा फायदा होता। कांग्रेस को इतनी सीटें देने का नुकसान हुआ, क्योंकि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था बहुत ही खराब था। इसीलिए इस बार एक तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस, दूसरा महागठबंधन की जरूरत, तो उसे देखते हुए वो कांग्रेस को कम सीटें देना चाहते हैं। 50 सीटें, 45 से 50 के बीच। कांग्रेस जो है अड़ी हुई है, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी मानना है, अपने आप को दोबारा जिंदा भी करना चाहती है। बिहार में राहुल गांधी ने इतने चक्कर भी लगा लिए, वोटर अधिकार यात्रा भी कर ली, तो अब इन्हें लग रहा है कि हमें ज्यादा सीटें देनी चाहिए। अब बिहार की सीटें तो 243 ही रहेंगी, वो तो बढ़ने वाली है नहीं। अब राजद को अपने लिए भी सीटें चाहिए। पिछली बार 144 पर लड़ी थी, इस बार कम से कम 120 सीटों पर तो लड़ेगी, वरना ज्यादा सीटों पर लड़ोगे नहीं तो ज्यादा सीटें जीतोगे कैसे। और अगर इस बीच में एनडीए की बात करें तो एनडीए में लगभग फॉर्मूला तय दिख रहा है और इस तरह के विरोधी स्वर भी नहीं है। जिस तरह यहाँ मुकेश सहनी नाराज हो जाते हैं या कभी कोई नाराज हो जाता है, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी अपनी एक लिस्ट बना के दे देती है उम्मीदवारों की, तो इस तरह भी नहीं दिख रहा है एनडीए के अंदर। हाँ, कुछ नेता बोलते हैं, कुछ चीजों पर सवाल उठाते हैं, अपनी प्रेशर टैक्टिक्स होती है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं, उतने मुखर नहीं है। और इसमें ये तो तय है कि 2 बड़ी पार्टियां हैं, जदयू है और बीजेपी है। और जिस तरह पिछली बार लगभग बराबर सीटें इनके बीच में थी, इस बार भी यही होने वाला है। जदयू का यही कहना है कि हमको थोड़ी सीटें ज्यादा मिले ताकि बड़ी पार्टी लगे, और इस पर लगभग सहमति बन चुकी है। और छोटे दलों को लेकर भी, क्योंकि इस बार चिराग पासवान भी है, तो थोड़ा उनके साथ मैनेजमेंट है, लेकिन समस्या नहीं आ रही है नजर। अभी बैठक भी होनी है एनडीए की, और क्योंकि जब अगर देखिए एनडीए में जदयू बीजेपी के बीच मामला सुलझ जाता है, तो बाकियों के साथ, छोटे छोटे दलों के साथ तो सुलझ ही जाता है। यही बात है यहाँ पर राजद और कांग्रेस के बीच अगर सुलझ जाता है तो बाकी सबको तो एडजस्ट कर ही लिया जाता है, लेकिन पेच फंसा हुआ है राजद और कांग्रेस के बीच में ही। ये सिर्फ देखिए, ये एनडीए पर दबाव के लिए नहीं है, ये सिर्फ बिहार चुनाव में और ज्यादा सीटें जीतने के लिए नहीं है,
ये जो वोटर अधिकार यात्रा थी ये राजद पर दबाव बनाने के लिए भी थी कि कांग्रेस को मरी हुई पार्टी ना समझे, हम कभी भी यहाँ पर जान फूंक सकते हैं, हम थोड़ी और कोशिश भी यहाँ पे करेंगे तो राजद के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ये चेतावनी राजद को थी, इसीलिए तेजस्वी यादव इस यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने इसे महागठबंधन की यात्रा बनाया। और यात्रा खत्म हुई जिसमें हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव नंबर 2 के नेता नजर आए और उन्हें राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री का चेहरा इनडायरेक्टली भी घोषित नहीं किया, प्रत्यक्ष तौर पर तो छोड़ दें, अप्रत्यक्ष तौर पर भी नहीं किया, चुप्पी साध ली उस पर। फिर तेजस्वी यादव ने खुद को ही ओरिजिनल और डुप्लीकेट मुख्यमंत्री की बात करके खुद को ही सीएम चेहरा घोषित कर लिया। तो यहाँ पर इनके बीच में टकराव भी दिखा और जिसके बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है, राजद के अंदर, गठबंधन के अंदर मनोबल बढ़ा है और राजद के सामने उसने 60 सीटों की डिमांड रखी कि ठीक है हम 70 से नीचे आएंगे लेकिन 60 पर आएंगे, पर राजद उस पर भी तैयार नहीं है। और जो कांग्रेस की रणनीति रही उससे भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है तेजस्वी यादव। और जो राजद की बैठक हुई थी उसमें यह भी तय किया गया कि अब तेजस्वी यादव अकेले अपनी यात्रा निकालेंगे। जो तेजस्वी पहले कह रहे थे कि जो भी प्रचार होगा महागठबंधन का होगा, लेकिन अब वो खुद अकेले यात्रा निकालना चाह रहे हैं क्योंकि वो इस यात्रा की छवि मिटाना चाहते हैं लोगों के दिमाग में। अभी तक महागठबंधन को लेकर एक ही यात्रा लोगों के दिमाग में है, वोटर अधिकार यात्रा, लेकिन अब उस छवि को धूमिल करके तेजस्वी यादव एक नई यात्रा के लोगों के जहन में डालना चाहते हैं। नई यात्रा की चर्चा जिसमें तेजस्वी यादव हो, उनका बयान हो, सिर्फ तेजस्वी यादव दिखे, तो इसीलिए अब ये एक और यात्रा प्लान की गई है। अब यहीं से इनकी खटपट शुरू हो चुकी है और जो सीटों पर दबाव बनाने के लिए, सीटों के लिए दबाव बनाना चाहती थी कांग्रेस, वो दबाव बनता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस की परेशानी यही है, इसीलिए दिल्ली की बैठक है। दिल्ली की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी तो होंगे ही, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा लवरू और कुछ और वरिष्ठ नेता इसमें शामिल किए जाएंगे। वैसे तो देखना होगा कि राहुल गांधी के जो पिछलग्गू बने रहते हैं कन्हैया कुमार, उनको बुलाया जाता है कि नहीं, क्योंकि बिहार की बैठक में जो पिछली बार दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें कन्हैया कुमार को नहीं बुलाया गया था। तो कन्हैया कुमार वहां झंडा बरदार तो बनते हैं, लेकिन अब यहाँ कितना महत्व मिलता है ये भी देखना होगा। और इस बैठक में राजद का क्या रुख है उस पर तो बात होगी ही, साथ ही कौन सी सीटें राजद देना चाहती है और कौन सी कांग्रेस को चाहिए इस पर भी बात है, क्योंकि सभी पार्टियां चाहती हैं कि उन्हें वो सीटें मिले जिस पर वो जीत सकें। तो इसका एक अलग विवाद है, अलग झगड़ा इसका रहता है और ये भी चल रहा है इनके बीच में, खास करके मुस्लिम बहुल सीटों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इन सभी को लगता है, कांग्रेस को लगता है हम जीत जाएंगे, राजद को लगता है कि हम जीत जाएंगे, तो मुस्लिम बहुल सीटों के लिए झगड़ा रहता है। फिर देखिए कांग्रेस के अंदर अपना अंदरूनी झगड़ा भी है जिसकी भी चर्चा होनी है कि इनके पास कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें कई उम्मीदवार आ गए और जब इन्होंने अपनी स्क्रीनिंग की कमेटी की बैठक की थी उसमें अब कई आवेदन इनके पास आए हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि लगता है कि अब कांग्रेस को वोट मिले ना मिले लेकिन राजद को वोट तो मिल जाएगा, कांग्रेस राजद का वोट मिलकर हम जो है जीत सकते हैं, इसलिए आवेदन बढ़ जाते हैं कुछ सीटों पर। अब यहाँ पर एक तो वो सीट आपके खाते में आनी चाहिए, दूसरा उसमें आप किसको टिकट देंगे। तो इस तरह समझिए कि कई बागी खड़ी होने वाले हैं। कांग्रेस के साथ समस्या ये होने वाली है, इन्होंने 19 जिलों के सभी जिलों के इन्होंने आवेदन मंगाए थे। अब सभी सीटें तो इनको मिलेंगी नहीं, इनको तो कुछ ही सीटें मिलेंगी। अब बागियों के खड़े होने की समस्या भी कांग्रेस के साथ होने वाली है। तो इन सीटों पर, इन्हीं सभी चीजों पर दिल्ली में आज बैठक होगी। राहुल गांधी मलेशिया से आ गए हैं घूम फिर के और जैसा कि कहा जा रहा है कथित तौर पर कि कुछ खास बैठकें करके आ गए हैं मलेशिया से, और आना भी था क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव है और इसमें इन्होंने वोट डालना था। फिर यहाँ बहुत विवाद भी होने लगा था कि राहुल गांधी ऐसे मुश्किल समय में भारत से गायब है जब पंजाब में, हिमाचल, उत्तराखंड में, राजस्थान में, इन कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है, लोग बुरे हाल में हैं। फिर बिहार में ये वोटर अधिकार यात्रा करके एकदम गायब हो गए, समीक्षा ही नहीं की। आज की बैठक में समीक्षा भी होगी वोटर अधिकार यात्रा का रिस्पांस कैसा था, जबकि तेजस्वी यादव ने, उन्होंने एक दो दिन बाद ही इसकी समीक्षा कर ली थी, उनको आराम करने के लिए नहीं जाना पड़ा था मलेशिया में। यहाँ से राजेश राम और अल्लाह गुरु जो उनके साथ घूमे थे उनको भी नहीं जाना पड़ा था, लेकिन राहुल गांधी, थकान भी बहुत जल्दी हो जाती है, युवराज हैं और मलेशिया में क्या पता इनकी क्या बैठकें रही होंगी, किनसे मिलना रहा होगा, तो ये मलेशिया चले गए थे। तो बिहार का काम लटका हुआ था,
जब बिहार चुनाव सिर पर है और कुछ ही समय में घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन राहुल गांधी के इस जो उनका हॉलिडे था उसके कारण बिहार का काम रुका था, तो अब आए हैं तो अब समीक्षा करेंगे। बिहार के नेता इंतजार कर रहे थे कि आए और कुछ बैठक हो और बात आगे बढ़े, लेकिन इस बीच में इनके महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला सुलझने में बड़ी मुश्किल होने वाली है। और जो हालात है उससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस को इसमें पूरी तरह झुकना पड़ेगा, क्योंकि राजद बड़ी पार्टी है और वो कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें नहीं देने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।